तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ से पहले रिकवरी रेट ज्यादा था, लेकिन अब मृत्यु दर बढ़ गई है। 31 जुलाई की स्थिति में मरीजों की स्वस्थ होने की दर 67.77 और मृत्यु दर 0.79% थी। एक महीने बाद 2 सितंबर की स्थिति में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर 51.06 हो गई है। तो वहीं मृत्यु दर बढ़कर 0.83% हो गई है। 4 सितंबर की स्थिति में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,967 है, जिनमें 18,702 सक्रिय मामले हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 18,702 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 315 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में 23 अगस्त तक रोज 1,000 से कम संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन 24 अगस्त से 1,000 से अधिक मरीज मिलने लगे। मौजूदा समय में प्रतिदिन संक्रमित मिलने का आंकड़ा 2,000 को भी पार कर गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पतालों में बिस्तरों की कमी को देखते हुए संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच कोरोना के भंवर में फंसा छत्तीसगढ़ कैसे उभरेगा, इस पर चर्चा करें। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब तो हर दिन वायरस का भयंकर विस्फोट हो रहा है, जिसने प्रदेशवासियों के साथ ही सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। 18,700 से भी अधिक एक्टिव केसों के साथ छत्तीसगढ़ ने सक्रिय मामलों में दिल्ली, बिहार समेत देश के करीब 25 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। बात मौतों की करें तो इसमें छत्तीसगढ़ ने देश के करीब 15 राज्यों को पछाड़ा। छत्तीसगढ़ में अब तक 300 से ज्यादा संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी कम पड़ गई है। हालांकि भूपेश सरकार ने व्यवस्थाओं में इजाफा करने के निर्देश जारी किए हैं। यही व्यवस्थाएं सब जगह हो रही हैं। इसमें प्रबंधन में दबाव इस बात का आ रहा है कि जैसे ज्यादा जगह रखना पड़ रहा है, तो हर जगह सफाई के लिए पूरी टीम नहीं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लिहाजा इसे लेकर आईएमए के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी चिंता जताई है। इधर विपक्ष कोरोना के बढ़ते कहर और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना के खिलाफ जंग में भूपेश सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार कोरोना के इस मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से असफल रही है और जिस प्रकार जो हालात बिगड़े हैं और रोज अब तो 60-65 के आंकड़े को भी क्रॉस करने लगे, और वही तो है सरकार की असफलता है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से इतर सबसे जरूरी है कि कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो आने वाले समय में कोरोना पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में विस्फोटक होते कोरोना पर चले बड़ी बहस शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के मंत्री, आपका भी स्वागत है। पहले बृजमोहन जी, आपसे एक सवाल जवाब का मामला है, इसलिए पहले आपका सवाल हो तो फिर हम सिंहदेव जी से जवाब ले लेते हैं। लेकिन एक सवाल बृजमोहन जी आपसे मेरा छोटा सा ये है कि ये वायरस है, ये फैल रहा है, इसको कोई आदमी या सरकार नहीं फैला रही है। तो ऐसी स्थिति में इस वायरस अगर ये फैल रहा है, आप भी जानते हैं कि ये मल्टीपल बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को आप कैसे कह सकते हैं कि भूपेश सरकार हो या रमन सरकार रही हो या कोई अन्य सरकार रही है, दूसरे राज्यों की सरकार हो, वो इसको कैसे रोके? देखिए त्रिपाठी जी, पूरे देश में ये संक्रमण बढ़ा जी। हमने देखा कि दिल्ली में, इंदौर में, बंबई में बहुत तेजी से बढ़ा, लोगों में भय भी पैदा हुआ। और आज पूरे देश में जब ये नियंत्रण में है, तब छत्तीसगढ़ में इतनी तेजी से बढ़ना जी। उसमें कहीं न कहीं मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता जी।
मैं तो टी.एस. सिंहदेव साहब को शुभकामनाएं दूंगा कि वो अच्छी व्यवस्थाएं करें। आज जब प्रदेश में एक्टिव केस 18,000 हैं जी, रायपुर में एक्टिव केस 7,410 हैं जी, और 7,410 एक्टिव केस में अगर रायपुर में बेड की व्यवस्था है तो सिर्फ 1,714 बेड की व्यवस्था है जी, तो बाकी 5,000 लोग कहां जाएंगे जी, अगर वो 5,000 लोग सड़कों पर घूमेंगे तो संक्रमण को फैलाएंगे जी, तो आज पिछले 5-6 महीने में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, संक्रमित लोगों के लिए इलाज के लिए, संक्रमित लोगों को आइसोलेट करने के लिए हॉस्टाइल उनको हमको व्यवस्था करनी चाहिए थी जी, और जितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जी, कितनी हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी जी, हमने देखा है कि दिल्ली जैसे राज्य में नियंत्रण हुआ, बंबई जैसे राज्य में नियंत्रण हुआ, इंदौर जैसे शहर में नियंत्रण हुआ, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सरकार की लापरवाही और कंजूसी के कारण जितने पैसे सैंक्शन होने चाहिए, अब रायपुर के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसमें 80 बेड का एक वेंटिलेटर सेंटर बनना है, वो 4 महीने से पीडब्ल्यूडी नहीं बना पा रहा जी, 4 महीने में तो नए हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाते हैं जी, अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ रायपुर में 2 सेंटर हैं, एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एम्स, सरकार ने कहा 500 बेड का हम एक स्पेशल सेंटर कोरोना से संबंधित बनाएंगे, आज तक वो सेंटर बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो सरकार की लापरवाही के कारण अब लोगों की मृत्यु 15 राज्यों में से ज्यादा मृत्यु छत्तीसगढ़ में हो रही है, 25 राज्यों से ज्यादा हम 25वें नंबर हम आ गए हैं कि हमारे यहाँ लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब पेशेंट जो पहले कभी 2 डिजिट में थे, 3 डिजिट में थे, अब वो 4 डिजिट में और 20-20 हजार लोग पेशेंट होते जा रहे हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए थोड़ी परेशानी का कारण है। आज रायपुर शहर में ना सरकारी अस्पतालों में ना प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग मिन्नतें कर रहे हैं, हम लोगों को जनप्रतिनिधियों को फोन करना पड़ रहा है तभी बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो है, मैं तो टी.एस. सिंहदेव साहब की नीयत पर हमको कोई संदेह नहीं है जी, हम तो चाहेंगे कि पूरी सरकार को अब सब कामों को छोड़कर इस संक्रमण से लोगों में जो भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया है, उसको दूर करने के लिए कम से कम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था हमको तेजी से करना चाहिए। जी, बिल्कुल आपका सवाल है। हालांकि आपने कहा कि बॉम्बे और दिल्ली का आपने उदाहरण दिया कि कंट्रोल हुई है, लेकिन देश में नहीं हुई। देश में तो छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति है। आप भी जानते होंगे कि पहले जितने मरीज बढ़ रहे थे उससे कहीं 2 गुना 3 गुना मरीज बढ़ गए हैं। खैर, आपका सवाल निश्चित तौर पर सिंहदेव जी से है। सिंहदेव साहब, बृजमोहन जी ने कहा कि देखिए वो आपकी नीयत पे कई या सरकार की नीयत पे भी कह लीजिए कतई कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार में जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के बदौलत जो स्थिति है वो सामने आ रही है। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और उन्होंने बाकायदे आंकड़े सहित बताया कि कुल आपके पास कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ऑक्सीजन संयंत्र है, ऑक्सीजन वाले यंत्र है। अब ऐसी स्थिति में जो एक्टिव केस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, तो कैसे इसको आप रोक पाएंगे? जी, प्रणाम भी, बृजमोहन जी को भी प्रणाम जी। जहां तक नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार जी। लगता है कि थोड़ा हम लोग राजनीति की तरफ अब जाना चालू कर रहे हैं जी। दुर्भाग्यजनक होगा, क्योंकि ये समय और ये जो परिस्थिति है ये मानवीय और अत्यंत संवेदनशील है। जी। ये किसी ने नहीं कहा था कि जब बॉम्बे और दिल्ली में हो रहा था तो वहां की सरकारें या केंद्र की सरकार कुछ दूसरा कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी, और लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि ये ऐसा संक्रमण है जो फैलेगा और बड़ी आबादी तक जाएगा। लोगों को जागरूक करने का और प्रयास करने का प्रयास पूरा किया जा रहा था जी। इन सीमाओं को बताते हुए कि एक समय आएगा जब अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जहां तक आईसीयू का सवाल है एक लिमिटेशन आ जाएगा, एक लिमिट आ जाएगा। ये हर जगह ऐसी स्थिति बन सकती है कि एक सीमा आएगी तो कोई नहीं कह सकता कि हम वो व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे, चाहे वो बड़े से बड़े विकसित देश रहे हों, चाहे आज तक हमने देश में जो साधन उपलब्ध कराए। लेकिन संक्रमित लोगों के लिए बिस्तर
ये इसमें कमी नहीं है, अभी भी कमी नहीं है। कमी कहाँ है कि अगर बड़ी मात्रा में गंभीर रूप से प्रभावित लोग एक साथ आ जाएंगे तो ये सच्चाई है कि आज प्रदेश में 2000 से ज्यादा ऐसी संख्या निजी और सरकारी मिला के 2000 से ज्यादा हमारे पास बिस्तर नहीं है और उनको चलाने के लिए मानव संसाधन भी नहीं है। ये एक सच्चाई है जिसको सबके सामने रखना पड़ेगा। अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। जिस बात को माननीय बृजमोहन जी कह रहे थे, वो दिक्कत कहां पर आ रही है कि हर आदमी के मन में है कि हमको उदाहरण के लिए एम्स के अस्पताल में जाना है। कोई भी व्यक्ति आते हैं, राजनीतिक, मेरे पास भी रोज फोन आते होंगे, आते ही हैं, बृजमोहन जी के पास भी आते होंगे, वो रायपुर के ही हैं और यहाँ के प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं कि भैया हमको एम्स में भर्ती करा दीजिए। अब एम्स से 500 बिस्तर की सीमा है। अन्य पेशेंट भी जो दूसरे उपचार के लिए जा रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। 500 के अलावा भी एम्स जैसी संस्था में, और ये केंद्र सरकार की है, मैं तो भेद नहीं कर रहा, ये केंद्र सरकार की, और हम लोग ऐसा काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं कि एम्स राज्य सरकार की है कि केंद्र सरकार की, हमको कभी महसूस नहीं हुआ। एक साथ हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो वहां अगर एम्स में आईसीयू के बिस्तर 100 हैं तो क्या 100 से ज्यादा उपलब्ध हो सकते हैं? जी। मैन पावर का लिमिट है। 24 घंटे लगातार 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, संक्रमण को झेल रहे हैं। 1000 करीब स्वास्थ्य कार्यकर्ता डॉक्टर्स को मिला के संक्रमित हो चुके हैं। 2 हमारे डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है और इनको हम 2 या 3 पाली में हमने इनको लगा रखा है कि 14 दिन एक डॉक्टर्स की टीम काम करेगी, 3 घंटे 3 शिफ्ट में, फिर उनको क्वारंटीन करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। अगर घर जाने का मौका लगा तो बहुत कठिन परिस्थिति में आज देखिए हम लोग, मुझे क्षमा करेंगे लेट भी हो गया आपके साथ चैनल में जुड़ने का। कारण क्या रहा, आज 7:30 बजे का समय है, प्रदेश के वरिष्ठतम अधिकारी मीटिंग कर रहे थे। हम लोग साथ ही अभी एक तरह से बगल में बैठे हैं, बगल के कमरे से मैं बगल से बात कर रहा हूँ। तो रात के 7:30, सुबह 10:30 बजे से बैठ के रात के 7:30 बजे तक प्रदेश के सीनियर मोस्ट स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसी प्रबंधन और इसी बात के चिंतन में लगे हैं। तो जहां वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके मनोबल को भी गिराने का एक जो सही नहीं है वो हमको कमेंट नहीं करना चाहिए कि कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा। हमारी सीमाएं हैं, क्या हम उन सीमाओं को स्वीकार करने के लिए एक पारदर्शी मन नहीं रखते? क्या हम ये कहने को संकोच करेंगे कि एम्स जो केंद्र सरकार की संस्था है उसकी एक सीमा है कि वो 100 से ज्यादा आईसीयू के बिस्तर उपलब्ध नहीं करा सकता? हमको उसके साथ जीना पड़ेगा। आज हम कहेंगे कि नहीं, केंद्र सरकार एम्स में 1000 बिस्तर का आईसीयू दे दे, हमको अभी दे दे। केंद्र सरकार हवाई जहाज से सारे सामान भेज दे और जगह से डॉक्टर ले आए। तो क्या ये सच्चाई है, प्रैक्टिकल है? नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि केंद्र सरकार गड़बड़ कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी क्या कर रहे हैं, एम्स वाले क्या कर रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना कमेंट होगा, क्योंकि मैं अंदर से जान रहा हूँ, नजदीकी से देख के जान रहा हूँ कि भले केंद्र सरकार का अमला है, कितनी ईमानदारी से, कितने मेहनत से, कितने संक्रमण की संभावनाओं को झेलते हुए वो काम कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स, गोलियां चल रही हैं सीमा पे, ये वो फौजी हैं जो खड़े होकर वहां पर दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे, मिनट प्रति मिनट इस कठिन परिस्थिति में जहां खुद वो संक्रमित हो जा रहे हैं फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारी सीमाएं हैं। बिस्तरों की कोविड के मरीजों के लिए कमी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की जिनको जरूरत होगी कमी नहीं आएगी। मैं विश्वास दिला सकता हूं अगर ये कमी आई तो हमारी बड़ी फेलियर होगी। लेकिन गंभीर रूप से प्रभावित जहां वेंटिलेटर में जाने की नौबत आएगी तो 2500 से ज्यादा लोग अगर स्टेट में एक साथ आएंगे तो यहाँ हमारी सीमाएं रहेंगी। हमारी 922 वेंटिलेटर्स आज उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार से हमने 200 वेंटिलेटर मांगे थे, उन्होंने मेरी जानकारी में 200 वेंटिलेटर से ज्यादा उपलब्ध कराए हैं। आज का समय है, बृजमोहन भाई भी बगल में हैं, वो भी आपके साथ सुन रहे हैं, हमको 500 वेंटिलेटर भेज दें केंद्र सरकार से। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी ये चैनल को देख रहे हैं करूंगा। हमारे पास 2500 कमरे हैं, 922 वेंटिलेटर हैं। जितना उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ को आज जरूरत है, दिल्ली में कम हो गया, बंबई में कम हो गया, एयरलिफ्ट करा के वहां के वेंटिलेटर हमको दिलवा दें। ये चलेगा क्रम। चाइना में पहले आया तो हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान में आया तो छत्तीसगढ़ में ही था।
हिंदुस्तान के दिल्ली मुंबई में कम हो रहा है तो आज छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में घटेगा। जी ये समय आएगा, महीने भर का टाइम लगेगा। अभी अटेंडेंस में अभी 2000-2500 केसेस आ रहे हैं, 5000 तक केस आएंगे। मेरा अनुमान है छत्तीसगढ़ में। लोग कहते हैं मत बोला करिए आप ऐसे आंकड़े बोल देते हैं तो लोगों में वो डर भय होता है। मुझे लगता है कि डर भय की बात नहीं है। 95% से ज्यादा वैश्विक मृत्यु दर कितना है? 3%। जी वैश्विक मृत्यु दर 3% है तो 97% तो ठीक होंगे ही, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ औसतों के हिसाब से। आज डिस्चार्ज रेट आपको क्या दिख रहा है? आज 40% दिख रहा है। ये आने वाले समय में और गिरेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रख रहा हूँ, पारदर्शी तरीके से रख रहा हूँ, क्योंकि 2-2 हजार लोग जब एक दिन में आ रहे हैं, 2,500 हजार लोग आ रहे हैं और 5,000 भी लोग आएंगे तो 10 दिन तक तो कम से कम ये अस्पताल में रहेंगे। जब तक इनके डिस्चार्ज होने की स्थिति नहीं आएगी तब तक ये जो भर्ती का दर है ये कम नहीं होगा। हमारे पास 700 पहले आ रहे थे, 700 आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन 700 के साथ जब 2,500 आ रहे हैं तो उस दिन का पॉजिटिव कितने हैं? एक्टिव केसेस 2,500, डिस्चार्ज कितने हुए? 750। टोटल पॉजिटिव कितने बढ़ गए? 1750। तो ये स्थिति से हम आज गुजर रहे हैं। ये आखिरी वास्तविकता नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का मृत्यु दर किसी भी हालत में 3% पार कर पाएगा। आज देश का हमारा औसत मृत्यु दर 1.8 के आसपास है। आप ही ने बताया छत्तीसगढ़ का 0.82, 0.84 है। तो मृत्यु दर को देखना है जी। 0.83 जी, 0.82, 0.83, 0.84। और ये भी क्यों हो रहा है? इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सीधे अभी हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मृत्यु कितनी हो रही है? 12। नए केस कितने आ रहे हैं? 2250 जी। तो क्योंकि 2250 केस आ रहे हैं और डेथ हो रही है 12, तो डेथ उस दिन कितनी हुई? 0.5 जी। तो ये परिस्थितिजनक ये आंकड़े हैं, उसको हमको समझना चाहिए कि जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस ज्यादा आएंगे और मृत्यु उनके 5000 केस जिस दिन आएंगे, अगर 50 लोगों की मृत्यु उस दिन होगी तो मृत्यु दर 1% होगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, 50 लोगों की मृत्यु ना हो, ये हम ध्यान में रख के जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं एक सीमा के अंदर, क्योंकि हमारी सीमा है, मैं उसको खुले मन से स्वीकार कर रहा हूं कि इससे ज्यादा आज के दिन स्थिति नहीं है। तो बृजमोहन भाई भी सुन रहे हैं, हाथ से जोड़ के मेरा उनसे भी निवेदन है कि तत्काल आएगा नहीं, एक दिन में नहीं आएगा, 1000 वेंटिलेटर बुलवा लें, 2000 वेंटिलेटर बुलवा लें। केंद्र सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, आप भेज दो। हालांकि लोगों का कहना है कि दूसरे प्रबंधन पहले होना चाहिए। स्टाफ है, अगर आप स्टाफ भेज सकते हो जहां पर संक्रमण कम हो गया है, डॉक्टर्स को हमारे यहाँ भेज दीजिए छत्तीसगढ़ में। रातों रात या बहुत कम समय में आईसीयू की व्यवस्था की जा सकती है। हम मिलके इसको काम को करें, देश के संसाधनों को जुटाएं और अगर यहाँ पर अभी चिंता हमको है तो उसको दूर करें। मेरे को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं। जी 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 जी। बृजमोहन जी, आपने सिंहदेव साहब का उत्तर पूरी तरह से सुन लिया है। मुझे लगता है उनका उत्तर कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपका कोई अगला सवाल? देखिए, मैं सिंहदेव साहब से सवाल नहीं कर रहा हूं जी। मैं सिंहदेव साहब के साथ में पिछले 4-5 महीनों में 15-20 बार चर्चाओं में बैठ चुका हूं जी। और मैंने हमेशा सुझाव दिया है जी। आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में 4275 कुल मिलाकर बेड हैं जी। और अगर 50,000 लोग संक्रमित होकर आएंगे तो ऐसी स्थिति में हम उनको कहां पर व्यवस्था करेंगे? मैंने सिंहदेव साहब से फिर कहा कि हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि हमको बेड बढ़ाना चाहिए जी। आज 248 वेंटिलेटर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले हैं, उन वेंटिलेटर के लिए अभी तक हम जोड़ नहीं पाए उनको। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। 248 वेंटिलेटर पूरे उपयोग नहीं हुए हैं, क्योंकि कल ही परसों एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैंने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि सर वो वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन लाइन डालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर डालने पड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए हमको साधन सुविधा देकर और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जो वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम कैसे इन मरीजों को उपलब्ध करवा सकते हैं।
हमारे पास जो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होना चाहिए, और बेड नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि सिंहदेव साहब की बेड है, मैं आज लगभग 5 हॉस्पिटल्स में मैंने फोन किया, 5 हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, एम्स में बेड नहीं है। तो ये स्थिति, हमको बेड की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, और ये आप करें, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु उसकी तरफ कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान, कि जैसे अगर मान लीजिए पेशेंट बढ़ेंगे तो हम उनके लिए बेड कैसे व्यवस्थित करेंगे, उनके लिए ऑक्सीजन कैसे करेंगे। आप एक ऑल्टरनेट हॉस्पिटल 500 बेड का बनाने वाले थे, वो बन के तैयार नहीं हुआ। तो ये हमें तैयारी करनी चाहिए और इसके लिए पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए। और जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो रात दिन वो काम कर रहे हैं, परंतु उनको भी रिलीवर्स देने के लिए और नए लोगों को ट्रेनिंग देकर हमको ड्यूटी में, अन्य विभागों के लोगों को भी अगर ड्यूटी में लगा सकते हैं तो उनको भी हमको लगाने की जरूरत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उसकी पूरे देश से तुलना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ का 50% भूभाग जंगल से घिरा हुआ है, 50% यहाँ के 75% आबादी गांव में रहती है, जहां के लोगों का जीवन पूरी तरह प्राकृतिक है, ऑक्सीजन से भरा हुआ है। और इससे छत्तीसगढ़ में संक्रमण का फैलना, और ये अभी तो शहरों में है, कहीं गांव में पहुंचेगा तो हमारे लिए स्थिति और खतरनाक होगी। इसलिए हमको सतर्क रहकर और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को आइसोलेट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम बेड उपलब्ध करवाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, सुविधा देंगे, उतना हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। मैं तो ये कामना करूंगा, सिंहदेव साहब बोल रहे हैं 50,000 रोज भी आ सकते हैं, परंतु मैं तो ये कामना करूंगा कि उससे बहुत कम आए और छत्तीसगढ़ में स्थिति बाकी प्रदेशों से ज्यादा अच्छी हो। जी सिंहदेव साहब जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ सिंहदेव साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, जैसा बार बार बृजमोहन जी कह रहे हैं कि 500 बिस्तर का एक आपका हॉस्पिटल तैयार होना था, 4 महीने हो गए, वो नहीं तैयार हो पाया। वेंटिलेटर को के कनेक्शन नहीं हो पाए, आके रखे हुए हैं। यहां पे वो बता रहे हैं कि सरकार को इस तरफ, यानी विभाग को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में जैसे कि मध्य प्रदेश में भी है और जगह है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को इन्होंने, सरकार ने चिन्हित कर लिया और उनको सरकार अपनी तरफ से पैसा दे रही है प्रति पेशेंट के हिसाब से। तो ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। उन्होंने शुरू में भी कहा था कि फंड ज्यादा से ज्यादा इनके लिए सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, तो बेड की अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। जी जी, बृजमोहन जी ने जो बोला 5,000 बेड हैं, तो 5,000 बेड नहीं, बेड तो 24,000 से ज्यादा व्यवस्था हो चुकी है। और कल ही कलेक्टर रायपुर से मैंने बात की थी, तो 6,400 से ज्यादा बेड अलग से और व्यवस्था हो गई। और हाउसिंग बोर्ड के 700 क्वार्टर, जिसमें करीब 5 से 7,000 लोग रुक सकेंगे आइसोलेशन के लिए, वो और व्यवस्था हो रही है। सवाल बेड्स का नहीं है जी। गंभीर रूप से संक्रमित लोग जो हैं वो 50,000 बृजमोहन जी ने बोल दिया, 5,000 प्रतिदिन आ सकते हैं, तो डिस्चार्ज भी होंगे। एट ए टाइम जो लोग आएंगे उसमें से गंभीर कितने हैं? पहले 80% हम मानते थे कि असिम्प्टोमेटिक रहेंगे, आज जो आंकड़े आ रहे हैं वो 60 से 70% असिम्प्टोमेटिक हैं। ज्यादा गंभीर स्थिति में लोग जो पाए जा रहे हैं वो भी आ रहे हैं। इनके विकल्प के रूप में प्राइवेट से भी बात हो रही है, प्राइवेट बिस्तर भी चिन्हांकित हैं। 500 बिस्तर का जो अस्पताल रिम्स का था वो प्राइवेट अस्पताल था, जिसकी शुरू में बात भी थी, वो छत्तीसगढ़ सरकार तैयार नहीं कर रहा था, वो तो तैयार शुदा अस्पताल है जिसमें आईसीयू के लिए जो उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो 70-80 आईसीयू के क्यूबिकल हम लोग बना रहे थे और वो आधा 95% काम तैयार है, बना हुआ उसका। तो वो लेना कि नहीं लेना जब समय आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी जो बृजमोहन जी ने कहा, आज की बैठक में ही हम लोग बात कर रहे थे कि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू की बात आई थी, तो शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच के उसने नुकसान पहुंचाया था। तो ये जानकारी को ध्यान में रख के हम लोग चल रहे हैं। आज गांव में संक्रमण नहीं पहुंचा है, जो वैश्विक शक्तियां हैं वो सुनिश्चित कर दें। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि गांवों तक ना पहुंचाएं, पहुंचने दें। लेकिन गांव के लिए भी हम लोगों ने अभी प्रबंधन आज ही निर्णय लिया है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जगह, बालोद में और कोटा, बिलासपुर कोटा में, तो ये 2 जगह हम लोग पंचायतों में जो पहले क्वारंटीन सेंटर रखे थे, वहां पर आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने का बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्या उसकी देखभाल हम लोग कर पाएंगे, वहां पर जो स्टाफ रहेगा वो कर पाएगा,
खाने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कोरोना का संक्रमण है तो सामान्य रूप से वहां झाड़ू लगाने कोई जाएगा कि नहीं, उनकी ट्रेनिंग करना, पीपीई किट्स का प्रबंधन करना, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। तो आज गांव में बात नहीं पहुंची है, लेकिन पहुंचे उसके पहले हम उसके आगे रह सके, ये कोशिश है। जो दिक्कत है, बृजमोहन जी ने कहा कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा कम होगा। और आज के दिन दुर्भाग्य से भी, लेकिन मृत्यु कितनी हुई है? 300 जी। वेंटिलेटर कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 922, और ये ज्यादा भी संख्या हो सकती है। तो जितनी मृत्यु हुई है उससे ज्यादा तो वेंटिलेटर हैं, तो वेंटिलेटर की कमी के कारण मृत्यु हुई हो, अभी ये स्थिति नहीं आई है। लेकिन अगर 4000 पेशेंट एक साथ आ जाए जिनको वेंटिलेटर चाहिए, 4000 पेशेंट नहीं, 4000 पेशेंट जिनको वेंटिलेटर चाहिए, तो जब दिक्कत जाएगी जी। और वेंटिलेटर का स्टेज ऐसे भी 80% मॉर्बिडिटी का स्टेज है जी। जो पहले ज्यादा इसके तरफ ध्यान नहीं देने की बात थी कि वेंटिलेटर पे आपने चढ़ा दिया तो 10 में से 8 मरीजों की मृत्यु की भरपूर संभावना रहती है। वेंटिलेटर तक आप पहुंच गए तो बचने का चांस नहीं के बराबर रहता है। तो हमने उसके पहले के स्टेज पे प्रयास किया है कि इंतजामात करें। वेंटिलेटर तक पहुंच जाएंगे तो ये लास्ट स्टेजेस का प्रबंधन है, तो लोग जल्दी आए, जल्दी टेस्ट कराएं, उतनी स्थिति ना हो कि वेंटिलेटर तक क्या ऑक्सीजन तक भी उनको जरूरत ना पड़े। ऑक्सीजन जो बृजमोहन जी ने कहा 100% मैं अग्री करता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऑक्सीजन के लिए, कि निचले जगहों पे भी, वेंटिलेटर में नहीं, जहां वेंटिलेटर होगा वहां तो ऑक्सीजन हो गई, आईसीयू में ऑक्सीजन हो गई, ये तो 100% होगा। जहां मशीनें काम नहीं कर रही होंगी, कुछ मशीनों की शिकायत आती है, उनको यहीं से मॉनिटर करके चालू करवा रहे हैं। और कहीं से भी कमी आती है, और ये सच्ची बात है कि बृजमोहन जी ने कम से कम 20 एक बार, चाहे फोन से हो, चाहे व्यक्तिगत मिले हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे चैनल पे हो, उन्होंने सकारात्मक सुझाव दिए हैं। जहां की कमी है मैं निवेदन करूंगा कि उस अस्पताल की भी जानकारी दे देंगे कि बाबा यहाँ का वेंटिलेटर ठीक काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग आभारी रहेंगे और तुरंत उसको ठीक करेंगे। जी। बृजमोहन जी, कोई और सवाल आपका? देखिए सिंह साहब, मैं आपसे, मैंने पहले भी कहा कि हमारे डॉक्टरों के पास में मास्क जो है वो ठीक से उपलब्ध नहीं है, हैंड ग्लोव्स उपलब्ध नहीं है, पीपीई किट नहीं है। हमको एडवांस में सब जगह पहुंचा देने चाहिए। अगर एडवांस में सब जगह रहेंगे तो डॉक्टरों खुलकर काम करेंगे। और बाकी स्टेट में क्या हुआ था कि डॉक्टरों को एक एक वीक के पीपीई किट, उनको मास्क, उनको हैंड ग्लोव्स पहले से उपलब्ध करवा दिए गए, दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई। हमारे यहाँ थोड़ी सी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, डॉक्टरों को हर चीजें मांगनी पड़ती है और मांगने के बाद भी मुश्किल से मिलती है। थोड़ा आप इसको मॉनिटरिंग कर लेंगे। हमारे यहाँ सामान है परंतु सामान डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, और इसलिए डॉक्टरों को जितना खुलकर काम करना चाहिए उतना खुलकर वो काम नहीं कर रहे हैं। उनको अगर सप्ताह भर काम करना है, सप्ताह भर में उनको 50 पीपीई किट लगना है, तो आप दे दीजिए कि पीपीई किट आप ये रखिए, आप खुल के काम करिए। आप ये मास्क है, आप इसको खुलकर रखिए, एक सप्ताह के लिए कितने मास्क लगेंगे आप ये रखिए। तो हमारे यहाँ सामग्री जो है, और कलेक्टर्स के पास भी और आपके जो जिला डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं उनके पास में पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं है। उनको हमको कॉन्टिजेंसी फंड देना चाहिए कि अगर आपको ऑक्सीजन खरीदना है, ऑक्सीजन के लिए जरूरत है तो ये पैसे हैं, दवाई के लिए जरूरत है तो ये पैसे हैं, इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़े तो ये पैसे आपके पास में हैं। और कॉन्टिजेंसी लोगों को रखने के लिए भी हमको पैसे कलेक्टरों को देने चाहिए। मैं अभी 2-3 मीटिंगों में मैं रहा हूं, उन तीनों मीटिंगों में अब लोगों की डेथ हो रही है, तो डेथ होने के बाद उनके फ्यूनरल के लिए लोग नहीं है, तो फ्यूनरल के लिए लोग वो कॉन्टिजेंसी में रख लें, लोग मिल जाएंगे। क्योंकि आज बेरोजगार बहुत बड़ी संख्या में है, जिनको हम कॉन्टिजेंसी में अगर हम देते हैं तो उनको हम दे देंगे। उसमें डेली वेज का प्रतिबंध मत लगाइए कि आपको 190 रुपए ही मिलेगा। अगर 500 रुपए रोजी में रखना पड़े, 1000 रुपए में रखना पड़े, इमरजेंसी है, तो उनको भी रखने की भी छूट हम दें। अगर इस महामारी से हमको निपटना और लोगों में विश्वास पैदा करना है तो हमको इसकी थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। और छूट देकर अगर हम अर्थ की फाइनेंशियल व्यवस्था करके देंगे और इक्विपमेंट्स देंगे तो मुझे लगता है और अच्छा काम यहाँ पर हो सकता है। जी सिंह साहब, आपका जवाब देना चाहें उत्तर बृजमोहन जी को? इसमें बृजमोहन जी ने जो बात कही, कहीं कहीं कमी ना हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर जानकारी अस्पताल विशेष की मिल जाए, क्योंकि मेरी जानकारी में हम लोग जब समीक्षा करते हैं तो मुझे बताया जाता है कि नहीं हमने सामान पहुंचा दिया है,
तो मेरे को जो जानकारी आती है या हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को जो जानकारी आती है उसमें और वास्तविकता में कहीं गैप अगर आ रहा है, क्योंकि हम लोग हर जगह व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाते। बृजमोहन जी के पास अगर कोई ऐसा फीडबैक आ रहा है तो मेरा निवेदन है कि अस्पताल विशेष की भी अगर जानकारी मिल जाएगी तो हम लोग कर देंगे, क्योंकि हम लोग करते यही हैं कि हर अस्पताल को पहले पहुंचाने की कोशिश करें और एक जरूर कंट्रोल रखते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि इतना सामान दे दो कि उसका मिसयूज हो जाए। पब्लिक का पैसा है, तो इस दोनों चीज के बीच में कि पब्लिक के पैसे का सही उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो और कमी ना आए, इसके बीच में हमको उचित व्यवस्था बनानी है। तो जरूर बृजमोहन जी बता देंगे, अस्पताल की मुझे फोन करके जानकारी दे देंगे, तो हम लोग तत्काल प्रबंधन करेंगे। और शव के डिस्पोजल के लिए जो आपने दाह संस्कार के लिए कहा, अगर हमको कुछ निजी क्षेत्र में काम करने वाले या एनजीओ के रूप में काम करने वाले ऐसे कोई लोग होंगे, मैं बृजमोहन जी से जानकारी ले लूंगा, तो उनको जरूर लगा लेंगे, उनकी सेवाएं हम लोग ले लेंगे। जी बृजमोहन जी, अब तो सारी चीजें साफ हो गई हैं। मैं सिंह साहब आपको और कहीं नहीं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रायपुर में ही आप जरा किसी एक डॉक्टर को फोन कर लेंगे और आप उनसे पूछ लेंगे कि पर्याप्त आपको पीपीई किट है क्या, पर्याप्त मास्क है क्या, पर्याप्त आपके पास में हैंड ग्लोव्स है क्या। तो रायपुर मेडिकल कॉलेज में ही यह प्रॉब्लम है, बाकी जगह की बात तो मैं छोड़ दूं। राजधानी में यह दिक्कत है कि डॉक्टरों के पास में पर्याप्त पीपीई किट, पर्याप्त मास्क और पर्याप्त ग्लोव्स नहीं होने के कारण वो ठीक तरीके से जितने फ्री होकर काम करना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। अगर उनको दिन भर में 4 पीपीई किट मिल जाए तो 4 बार वो वार्ड में भ्रमण कर सकते हैं, परंतु इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे तो ये स्थिति है। वहां पर मटेरियल है, लोगों को रिलीज नहीं हो रहा है, तो लोगों को रिलीज होता जाए तो ये ज्यादा अच्छी हो सकती है। जी संयोग से मेडिकल कॉलेज के जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो साथ में मेरे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जी। तो बृजमोहन जी की बात उनने भी सुनी और मैं सामने हम लोग उपस्थित हैं दोनों, मैं भी और वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जैन। तो कोई भी किट की अगर कमी ऐसे प्रबंधन की हो, मैं जानता हूं कि अभी डॉक्टर साहब से पूछूंगा, वो कहेंगे कमी नहीं है, लेकिन अगर होगी भी तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी स्थिति ना रहे। बृजमोहन जी बोल रहे हैं तो हल्की बात नहीं बोलेंगे। डॉक्टर जैन भी हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आपके हमारे समक्ष वो उपस्थित होकर इस बात को सुन भी रहे हैं और उसका निराकरण भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही और अगर इसी तरह सार्थक चर्चा होती रहे तो हमें लगता है कि जो भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी आपका और सिंहदेव साहब आपका। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमित केस लगभग 38,000 के लगभग पहुंच चुके हैं, जिनमें से 18,700 ज्यादा एक्टिव केस हैं। फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्ष के कई गंभीर आरोप हैं। विपक्ष ने पिछले दिनों चले 4 दिन के मानसून सत्र में भी प्रदेश की भूपेश सरकार को जमकर घेरा था। यहां तक कि जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में अव्यवस्थाओं के आरोप भी सरकार ने लगाए थे। वहीं कोरोना के नियंत्रण को लेकर सत्ता पक्ष के अपने जवाब है। सरकार का कहना है कि राज्य में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं। विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष के जवाबों से कोरोना पर कितना नियंत्रण हो सकेगा, यह आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल राज्य की कोरोना की स्थिति को देखते हुए विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार को घेर रहा है।